रानीगंज के 44 नंबर वार्ड के केजी लेन इलाके के सूरज साहू के आटा चक्की मिल में नकली बेसन सत्तू तैयार करने की खबर मिलते ही इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से रेड मारी गई। बुधवार रानीगंज थाना की पुलिस को साथ लेकर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी घटनास्थल पहुंचे, जहां 60 से 70 बस्ता नकली सत्तू और बेसन जब्त किया गया। छापेमारी अभियान के दौरान इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी और पुलिस प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। इस अभियान में फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर खाद्य सामग्री के नमूनों को संग्रह किए। ईडी की इप्सिता दत्ता ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई है। इस दौरान बिना सरकारी कागजात के गोदाम भी पाया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। बाजार में कहां-कहां कितनी मात्रा में इस नकली सामान को बेचा जा रहा है, उसकी जांच चलाई जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि रानीगंज में ये कोई पहला मिल नहीं है जहां मिलावटी सामान बेचे जा रहे हैं, बल्कि कई ऐसे मिले हैं जहां नकली उत्पादन करने के बाद अपने बचाव के लिए फूड पैकेट पर कैटल फूड यानी जानवरों को खिलाने वाली सामग्री का मुहर भी लगा दिया जाता है। छापेमारी में आटा चक्की मिल मालिक को हिरासत में लेकर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से पूछताछ की जा रही है। छापेमारी पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया ने कहा कि गैर कानूनी कारोबारियों का साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कभी नहीं देगा। आप इतना अच्छा दालपट्टी हाँ, मटर का आधा होता है, चना का आधा होता है, या चना मटर मिल के बनाओ, कोई 5-10 रुपये कम में देता, चना मटर मिल के बनाते हैं। हाँ, मिल के बना रहे हैं। नहीं, पैकेट मिल के नहीं, वो एकदम चना का। गेहूँ मतलब जैसे दिया 2-3 जना आटा पीसने के लिए। এফএসআইয়ের কোনো লোগো নেই। এফএসআইয়ের লাগে তো আমাদের ফুড সেফটি লাইসেন্স, তাই ছাড়াই বিক্রি হচ্ছে। ফুড প্রোডাক্টস বিক্রি করছে তো জানি না, কিন্তু এইটা এখানে ওরা বেসনে অ্যাডুলটারেশন করে। বেসনে অনেক গুদাম আছে, সেই গুদামে অনেক বস্তা মাল আছে এবং আমরা ফুড ডিপার্টমেন্টের আমাদের সাথে ফুড সেফটি অফিসাররা এসেছিলেন, ওনারা স্যাম্পল নিয়েছেন। এবার সব মালগুলো আমরা সিজ করে নিয়ে যাব। এবার টেস্টের রেজাল্ট আসবে, তারপরে ওনাদেরকে ফাইনালি এই সব মালগুলো আমাদের ডিসপোজ করতে হবে আর ওনাদের যে এরকম সাজা হবে। স্যার, গুদামে কি তথ্য পেয়েছিলেন? কি তথ্য ভিত্তিতে ওনারা দোকানের উপর, বাজারের উপর এরকমভাবে মিলাওয়াট করতেন, অ্যাডাল্টারেশন করতেন। ফুড অ্যাডাল্টারেশন তো আমরা সবাই এই ফুড প্রোডাক্টগুলো কনজিউম করি। যদি এরকম মানে মিক্সড প্রোডাক্টস খাই, অলরেডি আমাদের চারপাশে অনেক ভেজাল দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে না, সেগুলো ঠিক নয়। শরীরের পক্ষে, আমাদের সাধারণ লোকের পক্ষে মানে আমাদের লফুলিও ঠিক নয়, আমাদের আইনও সেটা পারমিশন দেয় না এবং এমনি আমরা সবাই জানি যে এগুলো আমাদের শরীর স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক। তো সেই কারণে এই জিনিসগুলো ওনাদের আমরা সিজ করে নিয়ে যাচ্ছি। এবার ফার্দার যা টেস্ট হবে ল্যাবে, তারপরে কতটা কি পরিমাণ পেয়েছে? গোডাউনে কত স্টক ম্যাম দেখলেন? 60-70 বস্তা মতো মাল। এগুলো কি আমি খালি জানি যে এনারা এখানে মিক্স করতেন, বাকি ইনভেস্টিগেশন চললে বোঝা যাবে। না, আপনার নাম পরিচয়? আমি এসিপি এনফোর্সমেंट ब्रांच इप्सिता दत्ता। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रॉयल केयर अस्पताल के नवनिर्मित RICU सेंटर का उद्घाटन ADDA के चेयरमैन सह रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने फीता काटकर किया। इस दौरान विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि इन 2 सालों में हमारे देश के लोगों ने जो स्थिति देखी है, वो शायद ही अपनी जिंदगी में कोई भूल पाए। बेहतर चिकित्सा की वजह से ही कई लोगों ने अपनी जिंदगी बचाई है। उन्होंने आगे कहा कि आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी व्यापार किया जा रहा है। महामारी के दौर में भी कई चिकित्सकों ने लोगों की जान बचाने को तवज्जो दी है, तो कई अस्पताल और चिकित्सक अपने जेब भरने में लगे रहे। कोरोना महामारी के दौर में रॉयल केयर अस्पताल ने न सिर्फ लोगों की मदद की है, बल्कि बेहतर चिकित्सा भी दी है।
विधायक ने कहा कि रॉयल केयर अस्पताल में राज्य सरकार के स्वास्थ्य साथी कार्ड के तहत भी इलाज किया जा रहा है, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। डॉक्टर जेपी भट्टाचार्य ने कहा कि इस अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। डॉक्टर दिनेश अग्रवाल ने कहा कि हम लोगों की कोशिश रहती है कि अस्पताल में आने वाले हर रोगी को बेहतर चिकित्सा मिले, फिर वो चाहे गरीब हो या फिर अमीर। इस मौके पर राज्य IMA के सलाहकार डॉक्टर SK बासु, डॉक्टर गोपाल अग्रवाल, अस्पताल के निदेशक सतीश बगड़िया, तापस तिवारी, रानीगंज थाना प्रभारी सुदीप्तो दास गुप्ता, पंजाबी मोड़ फाड़ी प्रभारी मोहम्मद रियाजुद्दीन उपस्थित थे। তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা শাখা এখানে খোলা হয়েছে। এটা আমরা ইদানিং ভেন্টিলেশন শুনছি, আগে ভেন্টিলেশনের সম্বন্ধে আমরা খুব একটা পরিচিত ছিলাম না। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা ICU পর্যন্ত জানতাম, CCU পর্যন্ত জানতাম। করোনা প্রদায়ে আমরা ভেন্টিলেশনটা শুনলাম, যে মানুষের জীবনটা প্রায় চলে গেছে, কৃত্রিম উপায়ে তার শ্বাস প্রশ্বাস ঠিক রেখে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়, এবং তাদের প্রচুর মানুষ বেঁচে ফিরেও আছেন, প্রচুর মানুষ ফিরে আসতে পারেন না। সেটা সবই জন্ম মৃত্যু তো আমাদের কারো হাতে নেই। আমরা সব চিন্তা করি কাল কি হবে, কাল এই করবো, পরশু এই করবো, কিন্তু একজন নিয়ন্ত্রণ আছেন যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন না। তো আমাদের জীবন গতিময় জীবন চালিয়ে যেতে হয়, নিজের নিজের কর্তব্য করে যেতে হয়। একটি অত্যাধুনিক নার্সিংহোম করার ক্ষেত্রে যে যে জিনিসগুলো রাখা প্রয়োজন, যে যে ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন, সেই সবই ব্যবস্থা মোটামুটি আমাদের রয়্যাল কেয়ার হাসপাতালে করে ফেলেছে, আস্তে আস্তে করছে। আজকে তাই একটি সেই শাখার উদ্বোধনে আমরা এসেছি। ডক্টর বাসু এসছেন, এখানকার সমাজের চিকিৎসক, স্থানীয় বড়বাবু এসছেন, আমাদের এই পঞ্চায়েত বলে যিনি আধিকারিক আছেন, থানা সামলাচ্ছেন তিনি আছেন, আমাদের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর জনপ্রতিনিধি আমাদের সাংবাদিক বন্ধু আছেন। সর্বোপরি এই হাসপাতালে যারা পরিষেবা দিয়ে থাকে, ডাক্তার জয়াবাবু আছেন, আপনার আছে যে অন্যতম উদ্যোক্তা, অন্যান্য সমস্ত যারা আছেন ডাক্তারবাবু আছেন, সর্বোপরি প্রচেষ্টায় নার্সিংহোমটা চলছে। আমি একেবারে তাই বলি, যেমন প্রশংসা মানুষের সামনে না করাই ভালো, প্রশংসা হলে অহংকার, প্রশংসা বাইরে করতে। কিন্তু আমি এটা না বললেও খারাপ লাগে, কারণ আমি দিন রাত আমি দেখেছি এই নার্সিংহোম করানোর সময়, যখন প্রায় একমাত্র ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল আর এই নার্সিংহোম ছাড়া, মানে আর কোনো জায়গায় আর দু একটি দুর্গাপুরে একটি নার্সিংহোম ছাড়া কোথাও কিন্তু সেভাবে মানুষ কিন্তু পরিষেবা পায়নি। গরিব মানুষরা, প্রান্তিক মানুষরা, বড়রা সবসময় তাদের জন্য বড় বড় হাসপাতাল সবসময় খোলা আছে। যারা অর্থবান, যারা বিত্তবান, যারা সেই অর্থে ক্ষমতাবান, তাদের জন্য জাগতিক জগতে কোনো কিছুই আটকে থাকে না, তারা সেগুলো হাসিল করে। কিন্তু যাদের কেউ নেই, যারা রাত ধরে কাউকে, আমার মা মৃত প্রায়, আমার মাকে আর কদিন রাখতে পারবো। আমার মনে আছে, মানে আমার এক বন্ধু, ভালো বন্ধু, সে তার মাকে বললো চোখের সামনে মারা যাবে, তো মাকে চোখের সামনে হাসপাতালে ভর্তি করতে পারবো না। আসানসোলের সব থেকে পুরোনো মেডিকেল রয়্যাল কেয়ার হাসপাতাল 2018 সাল থেকে আমাদের পথ চলা শুরু। আমরা প্রথমের দিকে এটা 60 শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ছিল। এখানে আমরা অত্যাধুনিক ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি এবং নানা অর্থোপেডিক সার্জারি, ICU, স্পেশালি রয়্যাল কেয়ারের মতন বড় ICU এই খনি শিল্পাঞ্চলে নেই, এবং এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম। তার মধ্যে আজকে আমরা RICU ইউনিটের উদ্বোধন করা হলো,
আমাদের আরআইসিইউ মানে রেসপিরেটরি ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট। এই ধরনের উদ্যোগ আসানসোল রানীগঞ্জে এই প্রথম। এখানে বিশিষ্ট দুজন বিখ্যাত পালমোলজিস্ট, ফুসফুস বিশেষজ্ঞ ডক্টর এস.এন. ব্যানার্জি এবং ডক্টর অভিরূপ বসাক, ওনারা এখানে জয়েন করবেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের আমাদের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা এবং তার সমাধান আমরা ইউনিটের মাধ্যমে মানুষের কাছে খুব সুস্পষ্টভাবে দিতে পারবো। এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এই আরআইসিইউটি অলরেডি স্বাস্থ্যসাথীর পরিষেবার মধ্যেই এটা দেওয়া যাবে। আর আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে আমাদের রয়্যাল কেয়ারের সাথে 50টির বেশি টিপিএ এবং ক্যাশলেস সার্ভিস এবং কর্পোরেট সার্ভিসের সঙ্গে টাই আপ করা আছে। খুব শীঘ্রই আমরা ইসিএলের সাথেও এবং তার পরবর্তীকালে ইএসআইয়ের সাথেও টাই আপ করছি। এবং এপ্রিল-মে মাস থেকে আমরা স্পাইন সার্জারি, ব্রেন সার্জারি চালু করতে চলেছি। এখানে ডক্টর কার্তিকেন রাজারামন, বিখ্যাত নিউরোসার্জন, আমাদের সাথে জয়েন করছেন। এটাও উল্লেখযোগ্য যে এক্ষেত্রে আমাদের স্বাস্থ্যসাথী পরিষেবার মাধ্যমেও এই নিউরোসার্জারি এবং স্পাইন সার্জারি আমরা করতে পারবো। মূলত এই যে মোটামুটি 7-8 বছর ধরে বা তার বেশি সময় ধরে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছি, তাতে আমি বরাবরই দেখছি যে এখানকার মানুষজনের মধ্যে পলিউশনের জন্য ফুসফুসজনিত সমস্যা মানে ঘরে ঘরে, স্পেশালি অ্যাজমা, ব্রঙ্কিয়াক্টাসিস, এসব নানা রকম প্রবলেম বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ ঘটছে। তার জন্য আমরা এটার ওপর অনেক বেশি ফোকাস করার একটা ভাবনা চিন্তা করি। তার জন্য আজকে আরআইসিইউটা আমরা শুরু করতে চলেছি। আমি ডক্টর জয়ন্ত ভট্টাচার্য। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर के बनफुल सरणी में 2 महिलाएं बड़े हादसे से बाल बाल बची। इस घटना से दुर्गापुर में सागर भांगा इलाके में उत्तेजना का माहौल बन गया है। घटना कल रात की है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए सड़क जाम कर दिया है। वहीं खबर मिलते ही कोकोवन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घेर कर विरोध प्रदर्शन जताया। पुलिस परिस्थिति को संभालते हुए लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाने का प्रयास की। ইনি সুন্দর আসছিলেন মাঝ রাস্তা দিয়ে, আমি বললাম আপনি একটু সাইড হয়ে যান, এরকম করে যাবেন না। আসছিলেন, যখনই উনি সাইড হয়ে গেলেন রাস্তাটা তো স্পেস হয়ে গেল, এই ট্রাকটা ওভারটেক করলো। আমি বাবাকে ডাকলাম শিগগিরই ওভারটেক আটকাও, থেমে গেল। ওই যে উনি 4 নম্বরে ছিলেন, ওই লোড গাড়িটা এখানে আসছে। হ্যাঁ, ওই লোড গাড়ি যদি একবার এই লোড গাড়িটা যদি এখানে বসে পড়ে যায় তাহলে কে আটকাবে? হ্যাঁ, একচুয়ালির জন্য বেঁচে গেল। আজকে নয়, নিত্যদিনের এই বারবার বলি যে ওভারটেকের রাস্তা, এটা ওভারটেকের রাস্তা নয়, ওভারটেক করবেন না, কিন্তু কেউ শোনে না। কিছুতেই যেতে পারে না, আমরা যেতে দেব না। পুলিশ এসেছে, হ্যাঁ পুলিশ এসেছে, পুলিশ সাইডে এসে মজা দেখছে, যেরকম বাকি তো অবরোধ দেখেছে, আজকে সেরকম অবরোধ পুলিশ এসেছিল। আমার নাম মোহনা সাহা, আমি ডিএমসি অফিসের অপোজিটে ঠিক থাকি। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बनफुल सरणी रास्ते से होकर 2 महिलाएं जा रही थी। तभी एक डंपर दूसरे डंपर को ओवरटेक करके निकल रहा था। तभी महिला डंपर को देखते ही ऊपर आ गई, जिसके कारण वह बाल बाल बच गई, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। এখানে বসেছিলাম, আমার এই ছোট মেয়েটা রাস্তার উপরে যাচ্ছিল, ঠিক আছে, আমরা এদিকে তাকাইনি। এই গাড়ির ড্রাইভারটা ওভারটেক করে একদম রাস্তার উপরে একদম দুজনকে চিপবে, তখন এরা চেঁচিয়েছে এখানকার ছেলেগুলো এই কোথায় গেল, গাড়িটা সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ আর ওই দাদা গাড়িটাকে দাঁড় করিয়েছে। দুটো বাচ্চা বেঁচে গেছে। কিছু ব্যবস্থা আমাদের করুন, আমাদের গাড়ি, আমাদের রাস্তা করে দিতে হবে না, গাড়ি বন্ধ করে দিন, আমরা এইভাবে আমাদের বাঁচতে দিন। আর পারছি না আমরা, এই রাত্রে 10:30 11টা বাজে এইভাবে এইসব কীর্তি হচ্ছে। আজকে পুকুর পাড়ে পর্যন্ত হয়েছে। তাহলে কি করবো বলুন, এবার বাচ্চা দুটোকে মেরে দেবো বলুন? তাহলে আমাদের বুঝিয়ে উঠিয়ে দেওয়া হলো, উঠে গেলাম। আজকে এখানে বসে আছি, রাত্রিবেলা বাচ্চাগুলো ওই পারে যাচ্ছে, এই গাড়িটা সঙ্গে সঙ্গে এসে ওভারটেক করে একটা গাড়িকে ওভারটেক করে এদেরকে পুরো সামনাসামনি। এই ছেলেগুলো কোথায় গেল? এই ছেলেটার আর দুটো ছেলে মিলে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়েছে। ড্রাইভার বলছে আমায় ক্ষমা করে দাও, আর করবো না। তো রাত দিনের এই অবস্থা, ক্ষমা করবে তুলবো, ক্ষমা করবো তুলবো, আমাদের দরকার নেই। আজকেও বলা হয়েছে মেয়রকে, আজকে বলেছে অনুরোধ করছি
চিঠি দিয়ে আপনি আসুন, এসে ব্যবস্থা করুন। ততদিন আর কিচ্ছু আমাদের করে দিতে হবে না। কি নাম আপনার? দিদি আপনার নাম? यह देखकर स्थानीय लोगों ने गाड़ी को रोककर विरोध प्रदर्शन करने लगे। एक सप्ताह पहले भी बनपुर सरणी जर्जर रास्ते को लेकर स्थानीय लोगों ने रास्ता बंद कर विरोध प्रदर्शन जताया था। उस समय अड्डा की ओर से आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द रास्ते को बना दिया जाएगा, मगर अभी तक काम की शुरुआत ही नहीं हुई। रोजाना ही इस रास्ते में गाड़ियां आना जाना करती हैं। हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और डंपर तेज गति से चलती है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द ही जर्जर सड़क की मरम्मत करनी चाहिए। আজকে থেকে স্ট্রাইক শুরু হলো। যতদিন না রাস্তা ঠিক হবে, যান চলাচলের ব্যবস্থা ঠিক হবে, ততদিন আমাদের স্ট্রাইক কিন্তু উঠবে না। ডিএমসি জানানো হচ্ছে, ডিএমসি বলছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজের লোক পাঠাক এখানে, এইরকম করলে আমরা চেকিং করাক, রোড ঠিক করুক, আমাদের রাস্তা হবে, কারণ জনগণের স্বার্থে নিয়ে কোনোদিন গাড়ি চলাচল করতে পারে না। আজকে বাচ্চা মরেছে, কাল বুড়ো মরবে, কাল স্কুল বাচ্চা শুরু হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এটা আজকালকে সমস্যা নয়, এটা 1-2 বছরের সমস্যা নয়। এর আগে 1 বছর 10 বছর এই সরকার আসার পর থেকে রোড ঠিক হয়নি আর হবে না। টোল ট্যাক্স তুলে যাচ্ছে কন্টিনিউ, রোডের কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। টোল ট্যাক্স রীতিমতো টোল ট্যাক্স তুলে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা গাড়িতে টোল নিচ্ছে বেশি বেশি টাকাতে, কিন্তু টাকাগুলো যাচ্ছে কোথায়? ডিএমসি বলছে এডিডিএ কাছে যাবে, এডিডিএ বলছে ডিএমসি কাছে যাবে। প্রত্যেকটা লোকাল যত নেতা আছে সবাইকে বলা হচ্ছে, তারা ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? তাদের কি ঘরের মা বোনরা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে না, তারা কি হেলিকপ্টারে করে যায়? তো আমাদের বক্তব্য, এখানে যতক্ষণ রাস্তা ঠিক হবে আমরা এখানে স্ট্রাইক করবো না। কালকে আরো স্ট্রাইক শুরু হচ্ছে। आने के बाद गाड़ी ओवरटेक करके निकला, उसको मना कर रहा कि गाड़ी रुको रुको, দুটো মেয়ে ছিল বারণ করছে, তাও মানে ওভারটেক করে বেরাচ্ছে। তাহলে এইটা ব্যাপার হয়েছে, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত। হ্যাঁ, এখন বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত। এই রাস্তার অবস্থা কিরকম আছে? এই রাস্তার অবস্থা অনেক খারাপ আছে। টোল ট্যাক্স নেয়, টোল ট্যাক্স নিচ্ছে, কিন্তু রাস্তা হচ্ছে না। কতদিন ধরে এরকম রয়েছে? কত টাকা নিচ্ছে? কোনো জায়গা 300, কোনো জায়গা 150, 100 এরকম করে। এই রোডে কতটুকু? কি নাম তোমার? আমার নাম জাহাঙ্গীর। दुर्गापुर से निमाया दास का रिपोर्ट, पीबी न्यूज। जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र में सड़क दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन जामुड़िया में सड़क दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, जिसका मुख्य कारण सड़क के किनारे जामुड़िया क्षेत्र के कारखाने के कर्मी व कारखाने में आने वाले ट्रकों को सड़कों के दोनों ओर लगा रहे हैं। प्रशासन की ओर से बार बार बोलने के बावजूद भी उनकी बातों की अवहेलना करने के कारण उस सड़क से गुजरने वाले यात्री इस सड़क में दुर्घटना के शिकार होते हैं। इसी क्रम में जामुड़िया से हरिपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर बुधवार को हेजलगोड़ा मोड़ स्थित जामुड़िया ग्राम निवासी तारकनाथ पाल नामक एक युवक दुर्घटना में घायल हो गया। जानकारी के अनुसार तारक रोजाना की तरह बुधवार को 2 चक्का वाहन से उसी कारखाने में कार्य करने के लिए जा रहा था। तभी उस कारखाने से मालवाहक गाड़ी की चपेट में आने से उनका एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसे देखकर आसपास लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। उसे आनन फानन में इलाज के लिए सर्वप्रथम बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिर उसे उसके बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सड़क दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय हेजलगोड़ा के एक ग्राम निवासी शेख नजमुल हक ने बताया कि कारखाना के गलत तरीके से सड़क के किनारे ही कारखाने की गाड़ियों को खड़ा रखने के कारण ही ऐसी दुर्घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर केंदा फाड़ी की पुलिस पहुंचकर उस 4 पहिया वाहन को अपने कब्जे में कर फाड़ी ले गई। ये देखिए, अभी कुछ देर पहले एक दुर्घटना घटा है। जो लॉरी उस रोड से आ रही थी और ये रॉन्ग साइड होते हुए मोटरसाइकिल चालक 2 लोग उसमें थे, जो बुरी तरीके से एक एक्सीडेंट का घटना घटा। ये दुर्घटना आज कोई नया नहीं, बल्कि इसी हटन रोड के ऊपर में आप लोगों ने कई मरतबा देखा है कि बिचाली का गाड़ी हो या लॉरी में कुछ और सामान मार्केट के लिए आता है ट्रांसपोर्टिंग, वो इस तरीके से स्पीड जाती है। क्योंकि आप हमेशा देखेंगे कि
पुलिस की गलती होती है। पुलिस की गलती इसलिए कि पुलिस गिरजा मोड़ में खास कर इस तरीके से पैसे वसूलने के काम करती है कि जो ट्रक चालक लॉरी लेकर स्पीड में भागने का काम करती है। भागने की वजह से ये दुर्घटना आज फिर घटा है। इससे पहले बिचाली गाड़ी से हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे एक ऑटो चालक, जो बोतल मस्जिद पास का रहने वाला ऑटो चालक, उसका भी इस दुर्घटना में डेथ होता है, स्पॉट डेथ। उससे पहले भी कई मरतबा स्पॉट डेथ का कहानी इस जीटी रोड पे, हटन रोड के इस चौराहे पे हुआ है, बस स्टैंड के पास, और आज फिर दुर्घटना घटा है। उनको यहाँ के ऑटो चालक और कुछ लोग उनको हॉस्पिटल के लिए अभी ले गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। मैं प्रशासन से फिर से अपील करूँगा, खास करके जो ऑफिसर इंचार्ज वो थाने के बार बार बदले जाते हैं, आज जो भी बड़े बाबू थाने के ऑफिसर इंचार्ज हैं, उनको इस घटना को देखना होगा कि ये दुर्घटना फिर किस वजह से घटा है, और जो लोग हुए हैं इस दुर्घटना में, जो लोग दोषी है उसको पुलिस सजा दे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 আহারে मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा मैदा सूजी बेसन छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400।
दुर्गापुर शहर के अमरावती स्थित ग्रुप केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दुर्गापुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन काफी धूमधाम से किया गया। इस क्रम में महिलाओं के लिए विविध खेल प्रतियोगिताओं, चित्रकारी, पेंटिंग, रंगोली सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिवस के पूर्व संध्या पर ग्रुप केंद्र की महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हेतु शहर के 2 महिला चिकित्सकों तथा डॉक्टर संघमित्रा ठाकुर और डॉक्टर संपत्ति मैत्री ने अपने संभाषण दिए। कार्यक्रम का समापन रंगारंग कार्यक्रम के साथ मंगलवार देर संध्या को किया गया। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुद्दे पर आसनसोल नगर निगम के आयुक्त नितिन सिंघानिया ने बुधवार को निगम कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है।
बैठक के बाद नितिन सिंघानिया ने बताया कि नगर निगम का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फंड आया है। उस फंड को किस तरह से सही जगह एक निश्चित समय सीमा के अंदर उपयोग किया जाए, इस पर चर्चा की गई। नगर निगम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ कई कार्य भी किए जा रहे हैं। रास्ता बनवाया जा रहा है, एयर क्वालिटी पर भी कार्य किए जा रहे हैं। पुलिस के ट्रैफिक विभाग से समन्वय कर इस पर भी नियंत्रण पाने का कार्य हो रहा है ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे। स्टेबल वार्मिंग के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 2022-23 के लिए ड्राफ्ट माइक्रो को लेकर भी चर्चा की गई। हमारे जो आसनसोल नगर निगम में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और जो एयर क्वालिटी है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम जो है फंड्स हमें दिए गए हैं। उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन, समय पर काम, इसको लेकर एक रिव्यू हुआ आज और इसके तहत बहुत तरह के काम हम कर रहे हैं। हमारे जो पॉट होल्स है उनका रिपेयर कर रहे हैं, कुछ नए रास्ते बना रहे हैं, साथ साथ हम कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोक्योरमेंट्स कर रहे हैं। रास्तों में जो है एयर पोल्यूशन कम हो, इसके लिए ट्रैफिक के साथ, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर ट्रैफिक को स्मूदन अप कर रहे हैं। और जो हमारा स्टेबल बर्निंग होता है जो खेत में, उसको रोकने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। तो पूरा का एक रिव्यू था और आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 उसका जो ड्राफ्ट माइक्रो प्लान है उस पर आलोचना हुई और वो फाइनलाइज किया गया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद के पश्चिम बर्धमान जिला समिति के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा बुधवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को सम्मानित किया गया। साथ ही मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद संस्था के अध्यक्ष सुमित कुमार दास ने बताया कि वे लोग आज पश्चिम बर्धमान अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद की तरफ से मेयर विधान उपाध्याय को सम्मानित किए हैं और कुछ मांगे रखी हैं। वार्ड नंबर 25 का काउंसलर, सबसे पहले आज मेरा पहला दिन कारपोरेशन में हमने पैर रखा, तो सबसे पहले हम सोचे कि मेयर साहब को जो खुला मन से बोला कारपोरेशन खुला रहेगा, तो हम भी खुला मन से आए, उनको तो गुलदस्ता दे दिए और उनको हमारा बात दिया, ये बोले कि ऐसे ही खुला मन रहना चाहिए जैसे आज खुला मन है। तो हम लोग 5 साल तक उनका साथ में रहना है। बाकी का दिन अगर यदि बंद मन होगा तो फिर हम लोग बंद करेंगे। अभी खुला मन है उनका और अच्छा आश्वासन भी दिए, बुलाओ बात करेंगे। तो पहला काम चूँकि हम आए तो धार्मिक काम से ही शुरू किए। हमारा वहाँ एक ईदगाह वाली मस्जिद है, उस मस्जिद में बहुत दिन से पानी का क्रेशर से पानी नहीं है। तो हम लोग का चूँकि जो भी धार्मिक जगह होता है तो वो लोग चूँकि इलीगल नल लगाएगा नहीं, तो बोला जब तक मेयर साहब साइन नहीं करेगा, नहीं करके देगा तब तक हम लोग पानी उसका नहीं पिएंगे। हमने मेयर साहब की बात बोला कि आपका साइन अगर यदि नहीं रहेगा तो लोग नल नहीं लगाएगा। तब उन्होंने बोला कि ठीक, साइन करने के लिए ये है, साइन करके ला करके कॉपी देंगे। बस यही बातचीत हुआ। और दूसरा बात है कि बुराई नदी का जो सफाई के लिए बोले हैं बहुत अच्छा बात है, खैर मकदम है, मगर उसका मलबा निकाल करके बाहर फेंके, ये मेरा आपत्ति है। अगर मलबा उसी में रहेगा, जैसे अगला बार हम लोग अमरनाथ रेड्डी जी को बोले थे मलबा नहीं निकाल पाए थे, मलबा निकाल कर यदि अगर फेंक देंगे बाहर तो समझ लीजिए हम लोग आसनसोल शहर को बाढ़ पानी से बचा सकते हैं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।